दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि बिहार का जो सेकेंड राउंड का है वो रिजल्ट आ चुका है जी। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत सारे बच्चों को अलॉट हुए, साथ में प्राइवेट कॉलेजेस भी अलॉट हुए। लेकिन दोस्त अगर आप टोटल एनालिसिस पूछोगे प्राइवेट के बारे में तो बहुत अच्छा सीन नहीं रहा सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में, जो कि ज्यादा उम्मीद था कि कट ऑफ डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा। बात करूंगा जो बिहार के सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आया उसके बाद अब क्या होगा, थर्ड राउंड में क्या प्राइवेट कॉलेजेस में आपके एडमिशन होंगे या क्या सीन बनेगा उसको देखेंगे, और क्या चांसेस है आपको एमबीबीएस बिहार में एडमिशन का। दोस्त ए टू जेड समझ लेंगे थर्ड राउंड के बारे में, और सेकेंड राउंड का भी चर्चा करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। सबसे पहला दोस्त अगर हम लोग शेड्यूल का बात करेंगे तो आपके सामने शेड्यूल आ चुका है नया जी, अपडेटेड, जो कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है वो 7 तारीख को जो आया है। उसके बाद आप जो रिपोर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 7 से लेके 9 तक, 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, यहां पे मैं एक सलाह दूंगा आप सभी कैंडिडेट को कि अब अपग्रेड सेकेंड से थर्ड में करने का कोशिश ना करें जी। अगर आपका, क्योंकि दोस्त थर्ड राउंड में सीट है ही नहीं तो अब कहां जाओगे, नया रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में होगा तो अपग्रेड का कोई चांस नहीं बनता है। तो मैं कहूंगा आपको कि जो सीट मिला है उसे फाइनल पेमेंट करके फीस जाके कॉलेज में जमा करके अपना संतुष्ट हो जाओ। मैंने एक चीज 2-4 पॉइंट्स देखे, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास अभी भी आ रहे हैं कि मेरे स्कोर 280 290 थे बट अभी तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ, 300 थे एडमिशन नहीं हुआ। ये तो गलती आपकी है। मैं बार बार सचेत करते आ रहा हूं कि जो कॉलेज मिले एडमिशन ले लो, क्योंकि अब सीन इस बार बहुत ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब गलती ये नहीं करना है। थर्ड राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन होगा उसका बात कर लेते हैं, और सेकेंड राउंड में अगर बात करोगे मेरे को तो बहुत अच्छा सीन नहीं रहा। मैं अभी आपको समझाता हूं दोस्त। अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड राउंड में जो सीट्स वैकेंट थे वो 11 थे, हिमालय में, कटिहार में 10 थे, लॉर्ड बुद्धा में 6 सीट थे। तो अब अगर ऐसा एक्सपेक्टेड आप पूछोगे तो ये बहुत ज्यादा कम। आप ये समझ सकते हो कि इसमें हार्डली 4 या 5 सीट बचेगा, 4 सीट मान के चल सकते हो मैक्सिमम हिमालय में। कटिहार मेडिकल कॉलेज में यही सीट 2 पे चला जाएगा, 2 सीट बोल सकते हो। लॉर्ड बुद्धा में ये 0 सीट हो जाएगा आपको थर्ड राउंड में। मधुबनी में ये 0 सीट हो जाएगा थर्ड राउंड में। आप किशनगंज की बात करोगे तो 7 से ये 0 हो जाएगा किशनगंज में, और ये जो माइनॉरिटी का सीट देख रहे हो 2 वो भी थर्ड राउंड में 0 हो जाएगा। और कटिहार में जो आप देख रहे हो 2 सीट ये भी 0 हो जाएगा, कोई सीट थर्ड राउंड में नहीं बचेगा। आप सासाराम की बात कर लेंगे तो ये हार्डली आप 5 सीट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो दोस्त। जब 5 सीट रहेगा और नया बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उन कैंडिडेट का सोचो जिनका 400-450 नंबर है और अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। 400 के रेंज में यूपी से जो अप्लाई किए थे बच्चे वो बहुत ज्यादा अभी बचे हुए हैं एडमिशन के लिए। तो ये 5 सीट में कितना ही एडमिशन हो पाएगा। तो अब आते हैं राधा देवी मेडिकल कॉलेज, इसमें 16 सीट है। इसमें आप 5 से लेके 8 सीट के बीच में एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, मतलब 5 या 8 सीट एक्सपेक्टेशन रख सकते हो दोस्त। अब बात करें श्री नारायण मेडिकल कॉलेज तो फीस बहुत कम है, तो ये हार्डली 4-5 सीट रख सकते हो। तो ये कहानी हो जाएगा। अगर टोटल जोड़ोगे भी तो 25 से लेके 40 के रेंज में यही सीट बचेगा। 25 सीट में कितना एडमिशन हो जाएगा ये आप सोच सकते हैं, और बच्चा नया रजिस्ट्रेशन भी करेगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो मेरा सचेत करने का यही मतलब था कि अभी भी अगर आपका एडमिशन कहीं इंडिया में हो रहा है, चाहे वो डीम्ड में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जिस कॉलेज में हो रहा है, एडमिशन ले लेना उचित समाधान रहेगा आपके लिए। और यहीं पे साथ में बात कर लूं कि जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ रहा बिहार का सेकेंड राउंड का, वो एग्जैक्ट तो मैं बताऊंगा ही। रफ आइडिया में बात किया जाए, अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है तो मैं बता दूं तो चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा चेंज है लेकिन नहीं है। हमने जितने बच्चे हमसे कांटेक्ट में थे उनके कोई अलॉटमेंट में डिफरेंस नहीं आया। जो ऑलरेडी राउंड 1 में था वही राउंड 2 में रह गया। रीजन क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट
नया चॉइस फिल कर दिए थे। बात को समझ रहे हैं? पहले वो 2 कॉलेज चॉइस फिल किए थे, सेकेंड राउंड में आके उन्होंने 5 कर दिया, तो उनका अलॉटमेंट मिल गया, तो अपग्रेड नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? या न्यू अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ये चीज मैं हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग सुनते नहीं, उनके कान पे जू नहीं रेंगता है। लेकिन अब मान लो भाई, अब कंडीशन बहुत खराब है कहीं भी एमबीबीएस एडमिशन का, तो जो मिल रहा है उसे ले लो। अब खराब ही लग रहा है तो एडमिशन ही छोड़ दो इस साल लेना। बात समझ रहे हो दोस्त? ये क्लियर कंसेप्ट है। तो बिहार का सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं है एडमिशन के लिए। अगर आपको थर्ड राउंड देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है मैक्सिमम एनआरआई कोटा, जिसको मैनेजमेंट कोटा आप कह सकते हो। पैसा ज्यादा लगता है एडमिशन के लिए, बस यही में सिर्फ बचेगा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, जो होगा वो बहुत हाई कटअप रहेगा। जी दोस्त, मेरे को कम से कम अंदाज है 450 कटअप ज्यादा रहेगा। 450 से 500 भी चला जा सकता है बिहार का कट ऑफ, 500 प्लस। ये थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड बोल सकता हूं, 450 से 500 के रेंज में ये हाल हो चुका है बिहार का। कैसे? रीजन क्या है कि हमेशा आजकल बिहार यूपी से पहले ले लिया राउंड 1, उसके कारण भी इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। क्लियर हो रहा होगा? तो ये डिटेल वीडियो आपको सेकेंड राउंड रिलेटेड था। अब हम जैसे ही कट ऑफ फाइनल आता है मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।